देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण किए तो मन में बड़े उदास हुए कि भगवान ने कहा ये धरती स्वर्ग से भी सुंदर है, मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ है, लेकिन बड़ी चिंता की विषय है। जो स्थिति देखते हैं, निराश भाव से वो भगवान विष्णु के पास शिकायत लेकर के पहुंचे, ठीक ना। तो भगवान विष्णु ने पूछा, नारद आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या समाचार लाए हैं, बताइए। तो नारद ने कहा, भगवान हम धरती पृथ्वी लोक से आ रहे हैं और पृथ्वी लोक में हम जितना तीर्थ स्थल है हर जगह हमने भ्रमण किया। गांव घर में तो देखे ही तो, लेकिन जो जहाँ अच्छा होना चाहिए तीर्थ स्थलों में, धर्म स्थलों में, वहाँ की भी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। धरती के सारे लोग बड़े आज पाप के तरफ अग्रसर हो गए हैं, ऐसा है। हाँ बोलिए क्या क्या देखा आपने। तो नारद जी बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है, यहाँ पृथ्वीगत हो या तो मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ, यहाँ पृथ्वीगत हो या तो, और ये जो सबसे उत्तम धरती लोक है वहां गए। कहाँ कहाँ गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं यादिषु तीर्थेषु भ्रमाणितस्ततः। हर जगह गए ना, हमने कहीं कुछ ऐसा नहीं देखा जिससे मन को शांति मिले, सुख मिले। हर जगह हमने उल्टा देखा कि मनुष्य आज पाप के रास्ते में जा रहा है। अब मनुष्य की क्या कहें प्रभु, जो सिद्ध मुनि हैं, योगी हैं, वो भी सभी पाप में ग्रस्त हैं। कोई साधु महात्मा मुनि संत नहीं धरती पर है, न योगी न सिद्धोवा न ज्ञानी सत्यो नर कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गत। कोई धरती पर न योगी है, न सिद्ध है, न गृहस्थ है, कोई सत्कर्म नहीं कर रहा है, सभी पाप की ओर ग्रसित हैं। ऐसा नारद तुमने देखा, तो ये विचित्र अवस्था कैसे आ गई, उसका क्या कारण है। भगवान यही तो जानने के लिए हम आपके पास आए, यही तो जानने के लिए आपके पास आए कि जो मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ था वो आज इतना क्यों गिर गया है। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद सुनो, उसका एक ही कारण है, आज के पतन का, आज के दुखी जीवन का, निराश जीवन का एक ही कारण है। यह चिंतनाम जाता योग्य शरणास्तथा फलतः रोग कार्तिक कला कलेश नाशजम। अचिंत चिंतन सबके मस्तिष्क में घुस गया है, चिंतन बुरा हो गया है, विचार बुरा हो गया है, विचार विकृत हो गया है। साधन तो बढ़ रहा है, साधन सुविधा बढ़ रहा है, भौतिकता की ओर आगे जा रहे हैं। अच्छा आप लोग यहाँ सब लोग हैं, यहाँ के बुजुर्ग लोग बैठे हुए पीछे, यही रानी पोखर होगा। पूछिए 50 साल पहले क्या इतना बड़ा बड़ा घर था, सब खपड़ा का घर। हम भी गांव के थे, गांव के हैं, गांव के लोग गरीब थे लेकिन बड़े ईमानदार होते थे, परस्पर प्यार होता था, फटी धोती पहनते थे और सूखी रोटी और दालें खा लेते थे। आज तो साधन सुविधा बढ़ गया है, लेकिन मानो भाइयों जितना चमक धमक इस समाज में आया, मनुष्य के जीवन में आया, नैतिकता की दृष्टि से उतना नीचे गिरते गए। जितना मनुष्यों में पहले प्यार था, आत्मीयता थी, ईमानदार थे, सच्चरित्र थे, वो सब समाप्त हो गया, कहानी में बन गया। अब मनुष्य के अंदर कोई चरित्र नहीं रहा, नैतिकता का पतन हो गया है, ह्रास हो गया है। क्यों? या चिंतन, गलत चिंतन के द्वारा सब हुआ है। मनुष्य अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। बोले बिल्कुल सही है कि नहीं? पड़ोसी सुखी क्यों हो रहा है, इसका दुख ज्यादा है, अपने दुख की चिंता कम है। तो इस जलन से, इस ईर्ष्या से, द्वेष से आज
मनुष्य का पतन हुआ है। बहनों भाइयों, ये विचार की विकृति होना, यही सबसे बड़ा आज की समस्या है। ये विचार दूषित हो गया है बहनों भाइयों। तो इसके लिए ही परम पूज्य गुरुदेव, ध्यान दीजिए, जो मुख्य बात है, इसी विचार को शुद्ध करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य, ठीक ना, जो गायत्री के प्रवर्तक हैं, गायत्री के जिनने प्रचार इतना किया, तपस्या किया, उनका जन्म हुआ, उनका अवतार हुआ। इसी दूषित विचार को बदलने के लिए, युग के परिवर्तन के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने वो अचिंत चिंतन जो है, वो शक्ति, वो गुरुदेव के रूप में अवतार लिया और उन्हें समाज की इस विषम परिस्थिति को देखी कि किस तरह आज कलह, कटुता, क्लेश समाज में भर गया है। और उनने, ध्यान दीजिए हमारी बात को, कब जन्म लिए? 1911 में। कब? और 1926 में, जब वो 15 वर्ष के थे, 15 वर्ष का लड़का, ध्यान दीजिए सब बहने इधर, 15 वर्ष का लड़का, खेलने का, खाने का, मौज मस्ती का जो समय था, उसमें उन्होंने अपने घर में तपस्या शुरू किया। कब? 1926 में, बसंत पर्व के दिन, अपने घर में, आगरा जिला में है आवलखेड़ा ग्राम, हम लोग प्राय सभी भाई बहन गए हैं, देखे, उनके घर को देखे। वहां उन्होंने अपने कमरे में एक दीपक जलाया। वो दीपक कौन? जो उनके ही घर के गाय के घी का दीपक जला, और उन्होंने साधना शुरू की, तपस्या शुरू की। 1926 के बसंत पर्व सरस्वती पूजा के दिन किस तरह तपस्या किया, ध्यान दीजिए। उस घर में, उनके घर में, जमींदार घर के थे, जमींदार घर के थे, अभी भी उनकी हवेली बहुत बड़ी है। तो उनके घर में गौ थी, उस गौ को चारा खिला जाता था, उसमें 1 किलो जौ खिला जाता था, जौ, और गोबर के माध्यम से जो जौ निकलता था, उनकी माताजी उसको चून के, बीन के, साफ करके, कूट करके उसकी रोटी बनाती थी। सभी भाई लोग ध्यान दीजिए, गुरुदेव की तपस्या का संक्षेप हम कहते हैं 2-4 लाइन। उसी जौ को साफ करके माताजी जौ की रोटी बनाती थी, और उसी गाय का दूध बना, दही हुआ, और घृत निकला, उस घृत से दीपक जला, और मट्ठा जो हुआ, छाछ, समझ रही ना, उसी छाछ और रोटी को 24 साल तक अनवरत लिए, ना नमक ना मीठा। शादी आया, त्योहार आया, पर्व आया, उत्सव आया, मनोरंजन हुआ, लेकिन उनके जीवन में तपस्या बनी रही अनवरत। 24 वर्ष तक, 24 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। 1926 से शुरू किया, ठीक है ना। 1926 के बसंत पर्व में वो दीपक जो जला, वो अखंड रहा, उसमें ही घृत देते रही माताजी, और उसको अखंड वो रह गया। उसी अखंड, वो दीपक अखंड रहा। 1926 में जो जला, प्रज्वलित गुरुदेव ने किया, 2026 में उसका 100 वर्ष पूरा हो रहा है, 100 वर्ष पूरा हो रहा है। उस दीपक का, ज्योति का ये शताब्दी वर्ष है, गुरुदेव का तपस्या का शताब्दी वर्ष, साधना का शताब्दी वर्ष है। और संयोग से परम वंदनीय माता जी, देखिए यहाँ तस्वीर है, परम वंदनीय माता जी, जो उनकी अर्धांगिनी थी, साक्षात भवानी के रूप में, शंकर के साथ जैसे भवानी रही, उसी तरह ये वंदनीय माता जी रही। कहते हैं कि भवानी में अद्भुत गुण था, शंकर जी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन वो मन की बात समझ जाती थी। पतिव्रत की इतनी शक्ति होती है, पति की क्या इच्छा है, क्या हमको करना है, वो समझ जाती थी। उसी तरह वंदनीय माता जी गुरुदेव के साथ कंधा से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके युग निर्माण के काम में हाथ बटाई। वो हमने पहले ही कहा, वो जमींदार घर की थी, और उनके पास काफी जेवर था। लेकिन जब गुरुदेव गांव छोड़ करके वो मथुरा गए, तो गांव से, घर से कुछ नहीं लिए, एक सुई तक नहीं, एक धागा तक नहीं। दोनों पति पत्नी इसी तरह गए। माताजी अपना जेवर रखी थी। तो जब मथुरा गए, अब हुआ कि हमको घर गृहस्थी तो देखनी नहीं है, हमको काम करना है। वो ललक था, काम करना है, समाज का निर्माण करना है, युग का निर्माण करना है। क्या करना है?
युग का निर्माण करना है। पूरा संसार भ्रष्ट हो गया है, उसको बदलना है। बहनों भाइयों, कोई ऐसा आदमी नहीं है आज हम लोग के नजर में जो ये कह दे कि हम अपने बच्चे को बदल देंगे, अपने बच्चे को इंसान बना देंगे, अपने बच्चे को अच्छा बना देंगे। हाँ, पैसा है, पैसे के बल पर ये कह सकते हैं कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बना देंगे, ये कह सकते हैं। लेकिन अपने बेटे को हम ईमानदार चरित्र में है, पिता का सेवा करने वाला ऐसा बना देंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकते कि चरित्रवान बनेगा, नशा नहीं पिएगा। लेकिन गुरुदेव ने कहा हम सारे संसार के विचार को बदल देंगे। ऐसा गुरुदेव ने संकल्प लिया। काम कैसे करें? कुछ तो चाहिए साधन। तो माता जी ने अपना जेवर सब सुपुर्द कर दी, चरणों में समर्पित कर दी कि किसके लिए है, आप इसका उपयोग कीजिए। और इस तरह गुरुदेव ने अपना जीवन प्रारंभ किया विचार क्रांति अभियान का, जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। बहनों भाइयों, गुरुदेव का ये संघर्ष, ये तपस्या केवल मनुष्य के कल्याण के लिए था। खादी का धोती और कुर्ता एक जोड़ी पहनना, बस वही उनके जीवन में उनका अपना व्यक्तिगत धर्म था। इतना बड़ा शांति कुंज है, इतना बड़ा मथुरा का संपदा है, लेकिन गुरुदेव के लिए कुछ नहीं था। गुरुदेव ने ऐसा निष्कलंक जीवन जिया है। हम दावे के साथ कहते हैं, हमने गुरुदेव को नजदीक से देखने का हमको अनुभव है, 50 साल से अधिक हो गया। लेकिन हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आज संसार में कोई भी ऐसा संत महात्मा, कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरुदेव के चरित्र के साथ किसी का तुलना किया जा सके। एक छोटा काला का सुई भर के नोक का धब्बा नहीं गुरुदेव के जीवन में कोई लगा सकता है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव थे जिन्हें अपना जीवन को खपा दिया, तपा दिया। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, इसका कल्याण हो, इसके बच्चों का कल्याण हो। और उनने गायत्री को जन जन तक पहुंचाया। गायत्री क्या है? एक विद्या है, एक शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, मंत्र है। हाँ, मंत्र है 24 अक्षर का, लेकिन ये 24 अक्षर का मंत्र ही नहीं है। उसका भाव, उसका अर्थ, उसकी प्रेरणा जीवन में धारने के लिए है। गायत्री वो विद्या है जो जीवन में धारण किया जाता है, इंसान बना जाता है, सही रास्ते में चला जाता है, वो गायत्री विद्या से प्राप्त होता है। तो उन्होंने गायत्री को पूरे संसार में फैलाया, पूरे संसार में फैलाया। जो किलित थी, शापित थी, उस गायत्री का उन्होंने साप विमोचन किया और पूरे संसार में जन जन तक फैलाया। कभी उन्होंने नहीं देखा कि रानी पोखर से आई है, पढ़ी लिखी है या नहीं लिखी है, इसको गायत्री का अधिकार है या नहीं है। उन्होंने कभी किसी के प्रति विचार नहीं किया। उन्होंने गायत्री को खुले हाथ लुटाया, सबको दिया, बेटा ये अमृत है, आप पारस है, इसका लाभ लो। सबको दिया, खुले हाथ दिया। गायत्री ही शास्त्रों में कहा है, सुनिए ध्यान से, गायत्री पारस है, अमृत है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। गायत्री का ये नाम है, अलग कोई पारस नहीं है, गायत्री को ही कहा गया है। ये गायत्री ही ये दिव्य शक्ति है जिससे मनुष्य का परिवर्तन होता है। नहीं समझे? सुनिए, कहते हैं कि एक संत ने कहानी सुनाया अपने शिष्यों को कि बेटा गायत्री क्या है सुनो। क्या है? तो उन्होंने कहा एक राजा था, कहानी है छोटी 4 लाइन की। एक राजा था, उसके पास अथाह संपदा था। तो चांदी भरा हुआ था, लोहे का अंबार लगा हुआ था। उन्होंने कहा इस दोनों हटा दो। तो अनाउंस हुआ, घिनौरा पिटा गया। अरे भाई, जिसको चांदी लोहा चाहिए आ जाओ, ले जाओ, फ्री ले जाओ। सारे लोग दौड़े, रानी पोखर के भी लोग गए, सब लोग गए। जो पहले गए वो चांदी लूटने लगे, स्वाभाविक है, लोहा कौन लेगा। चांदी खत्म हो गया तो लोहा लेने लगे, सब ले गए। चांदी वाला खुश, लोहा वाला बड़ा दुखी हुआ कि हम पहले नहीं गए। अरे सबने लोहा चांदी लिया, हमको लोहा मिला। तो सबने लोहा ले गया, जो बचा वो लोहा ले गया। कहते हैं इस शास्त्रों में कहा गया, रामचरितमानस में बड़ा सरल कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ये मनुष्य जीवन बड़ा भाग्यशाली है, बड़े भाग्य से मिला है। सुर दुर्लभ यानी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये
लगता है ना हंसने वाली बात। देवताओं के लिए दुर्लभ, देवताओं को नहीं मिलता है। माने हम देवताओं से अच्छे हैं। अरे कैसे? हम इतने गिरे हुए हैं, हर तरह का पाप हमारे, हम पाप में ग्रस्त हैं, और देवता तो देवलोक में रहने वाले हैं। और शास्त्र ने कहा, रामचरित मानस में कहा कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वैसा ही मनुष्य शरीर है। तो संत ने समझाया, सुनो क्या हुआ। अब लोहा जो ले गया, तो लोहा जो है वही मनुष्य शरीर है, और चांदी जो है वो देवता का शरीर है। स्वच्छ, निर्मल, कीमती, उपयोगी, अधिक मूल्यवान। और आदमी क्या है? लोहा है। क्या है? लोहा है। देवता चांदी है। देवता खुश, चांदी खुश। चांदी जो मिला वो खुश, लोहा जो मिला वो दुखी। तो राजा ने फिर अनाउंस किया, अरे हम तो सबको लुटाए कि सब प्रसन्न हो, खुश हो, और जो लोहा ले गया वो तो दुखी है। बोले सुनो सुनो भाई, तुम नाराज मत हो। सुनो, एक हमारे पास जड़ी है, एक महात्मा है, उनके पास एक जड़ी है। वो जड़ी हो सकता है कोई चमत्कार कर दे, तुम अपने लोहे को, चांदी को लेकर के आओ। और लेकर के आज सारे लोग सुनिए। अब वो महात्मा अपनी जड़ी स्पर्श करा दिए लोहा में, वो सोना हो गया। और सब लोहा सोना हो गया। चांदी को स्पर्श कराया, चांदी कुछ नहीं हुआ। अब लोहा कहाँ चला गया? जंप लगाया, सोना बन गया। चांदी वही का वही रहा। अच्छा हुआ ना? हाँ, बहुत अच्छा हुआ ना? तो महात्मा ने कहा, ए भाइयों, ये जो है ये पारसमणि है, पारसमणि, जो लोहे को सोना बना देता है। अरे यही है गायत्री मंत्र। जब मनुष्य इसके संपर्क में आ जाए तो वो सीधा देवता से भी ऊपर हो जाएगा। देवता मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये मोक्ष को प्राप्त सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, और स्वयं भगवत स्वरूप हो सकता है गायत्री के बल पर। इसलिए गायत्री को कहा गया है पारस। लोहे जैसा शरीर ये क्या नहीं हो सकता, देवताओं से भी आगे जा सकता है, जंप लगा सकता है। समझ गए ना? बिल्कुल। तो ये है गायत्री। अच्छा, एक चीज तो और बताइए, आप बताइए। पारस है, लोहे को सोना बना देगा, लेकिन जो लोहा में जंग लगा हुआ है, मिट्टी कीचड़ लगा हुआ है, वो बनेगा? नहीं बनेगा। तो मनुष्य में भी जो है कीचड़, जो है जंग लगा हुआ, उसको धोना है, उसको साफ करना है। यही है पात्रता बढ़ाना। इसी को ऋषियों ने कहा कि अपनी पात्रता बढ़ाओ। अरे देवता के पास जाते हो, नाक रगड़ते हो, वरदान मांगते हो, हाथ फैलाते हो, अरे ये किसने सिखा दिया? अरे अपनी पात्रता को धो, देवता तो बरबस तुमको आशीर्वाद देंगे। अपने को शुद्ध बनाओ, अपने को अच्छा बनाओ, अपने जंग को हटाओ, ठीक ना? तो ये है गायत्री का तत्व। गायत्री का लाभ तब मिलेगा जब थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि हम अच्छा बनने का प्रयत्न करें, ठीक ना? गायत्री मंत्र का जप करेंगे लाभ होगा, लेकिन उनको ज्यादा लाभ होगा, वो सोना जरूर बनेगा जो अपनी पात्रता को विकसित करेगा, है ना? हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो